आना लव मदीना, मुझे मदीना से प्यार है। ये डबल डेकर बस है जो कि बाबुल फहद के बाहर खड़ी होती है और मस्जिद नबवी के मरकज़ी दरवाज़े बाबुल फहद से हम मस्जिद नबवी में एंटर हो रहे हैं। आना लव मदीना, मुझे मदीना से प्यार है। मस्जिद नबवी के मेन गेट बाबुल फहद की तरफ अगर आप बाहर आएँ तो इस तरह से ये एक स्क्वायर बना हुआ है, काफ़ी कुशादा, जहाँ पे ये कबूतर आपको चलते फिरते उड़ते नज़र आएंगे। ये डबल डेकर बस है जो कि बाबुल फहद के बाहर खड़ी होती है और मदीना शरीफ की ज़ियारतों पे लोगों को लेके जाती है और उसकी बाकायदा से आपको टिकट पे करनी होती है। साथ ही इस बस का जो टिकट सेंटर है, जहाँ पे बच्चा जो है उसकी टिकट 40 रियाल है और एक अडल्ट की जो टिकट है वो 80 रियाल है इस ट्रिप के लिए। बाबुल फहद के गेट के सामने अगर आप नज़र दौड़ाएं तो इन 5 स्टार होटल की कतार के दरमियान में आपको ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है, ये ग़ज़वा उहद का पहाड़ है, जहाँ पे मार्का ग़ज़वा उहद हुआ था और ये इस जगह से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से अपने चचा हज़रत हमज़ा की कब्र की ज़ियारत के लिए उहद के पहाड़ की तरफ जाया करते थे। सुबह का वक़्त है, लोग मस्जिद की तरफ आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। ज़्यादातर ज़ायरीन इकराम की मामूलात में ये शामिल है कि वो सुबह की नमाज अदा करने के बाद नाश्ता करते हैं और फिर अपने अपने रूम्स में जाकर आराम फरमाते हैं। के चारों तरफ सहन में इस तरह से कलीन बिछाए गए हैं सब्ज़ रंग के, जहाँ पे ज़ायरीन इकराम नमाज अदा करते हैं। जो बुज़ुर्ग ज़ायरीन इकराम अंदर जाना नहीं चाहते, बाहर बैठ के नमाज अदा कर सकते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया के ममालिक से जो लोग आते हैं वो ग्रुप्स की फॉर्म में आते हैं, उनके साथ प्रॉपर एक गाइड होता है। ये देखें, गाइड उनको गाइड कर देता है कि किस जगह पे, किस मुकाम पे कौन सी ज़ियारत है, किसकी कितनी अहमियत है। और बैरूनी सहन में हर चंद मीटर के बाद वाशरूम हैं जो कि मर्द हजरात और ख़वातीन हजरात के लिए अलग-अलग हैं। ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये सारे वाशरूम है, जहाँ पे आप जाके वज़ू वगैरह भी कर सकते हैं और वाशरूम भी परफॉर्म कर सकते हैं। चारों अतराफ़ में इस तरह के कूलिंग पॉइंट लगे हुए हैं जहाँ पे आप पीने का साफ़ पानी ले सकते हैं, मगर अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये शायद आब ज़मज़म का पानी है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, ये सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर है, ये आब ज़मज़म का पानी नहीं है, क्योंकि आब ज़मज़म का पानी जो है मदीना मुनव्वरा में आपको जस्ट जो बाहर कूलर रखे हुए हैं या जो मस्जिद नबवी के अंदर कूलर है वहीं से मिले। मगरब की जानिब ये गेट नंबर 7 है, जिसको कहते हैं किंग साउथ गेट। ये उसका मेन दरवाज़ा है। ये सुबह का वक्त है, अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा चहल पहल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि लोग ज़्यादातर सुबह मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद नाश्ता करके अपने अपने रूम्स में आराम करते हैं। चारों तरफ में दरवाज़े मुख्तसस हैं। जो दरवाज़े मर्द हजरात के लिए मुख्तसस है, वहाँ से मर्द हजरात मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ ला सकते हैं, और जो दरवाज़े ख़वातीन के लिए मुख्तसस है वहाँ से ख़वातीन अंदर दाखिल हो सकती हैं। तो ये जो किंग साउथ गेट है ये मर्द हजरात के लिए मुख्तसस है। ये माशाल्लाह खुदाम हैं मस्जिद नबवी के, जो सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद तैयारी पकड़ रहे हैं अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए। और ये खुदाम हजरात ज़्यादातर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत ही दिल से, मुस्तअदी से और प्यार से सारे काम सर अंजाम देते हैं जो इनका ज़िम्मा लगाया जाता है। मिसाल के तौर पे कूलरों में पानी भरना, कूलरों को पानी भर के लेके आना, सफाई का इंतज़ाम करना, जो कुरान शरीफ के नुस्खे हैं उनको तरतीब के साथ रखना, और मस्जिद के अंदरूनी बरूनी हिस्सों में सफाई का काम करना। किंग साउथ के अगली जानब ये जो गेट हमें नज़र आ रहा है 12, 13 और 14, ये हिस्सा सिर्फ ख़वातीन के लिए मुख्तस है। यहाँ पे ख़वातीन जा सकती हैं। ये देखें आप, ये इसका जो एंट्रेंस बनाया गया है वहाँ पे ये सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं लोगों को तंबीह करने के लिए। ये सिर्फ
औरतों के लिए एरिया है मस्जिद नबवी में एंटर होने का, मर्द हजरात इस तरफ नहीं जा सकते। ये आपको ग्रुप नज़र आ रहा है जिनमें इनका एक प्रॉपर गाइड है जो इनको ज़ियारत पर जाने से पहले प्रॉपर गाइड कर रहा है, उनको समझा रहा है कि हमने किस किस पॉइंट पे जाना है और किस किस जगह पे हमने ज़ियारत करनी है। तो ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेशी हजरात जो आते हैं इनमें कोई भी प्रॉपर गाइड नहीं होता, बहुत कम गाइड होते हैं। मगर हमने देखा है कि मलेशिया और इंडोनेशिया से जो लोग आते हैं उनको एक तरह के यूनिफॉर्म, स्कार्फ, बैग्स, टैग्स लगाए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे से बिछड़े ना, और प्रॉपर उनको लेके जाया जाता है टूर की तरह। मस्जिद नबवी का एरिया जिसमें सहन शामिल नहीं है वो एरिया 82,000 स्क्वायर फीट है, या आप इसको कह सकते हैं 20.26 एकड़ का रकबा है, जिसमें मस्जिद नबवी का एरिया शामिल है। इसमें बैरूनी सहन शामिल नहीं है। अगर हम मस्जिद नबवी के टोटल एरिया की बात करें जिसमें ये आपको नज़र आने वाला सहन शामिल है चारों तरफ और मस्जिद नबवी का अंदरूनी हिस्सा शामिल है, तो ये टोटल जो सहन समेत मस्जिद नबवी का एरिया बनता है वो 2,35,000 स्क्वायर फीट है, या आप इसको कह सकते हैं कि ये तकरीबन 59 एकड़ का एरिया है जो मस्जिद नबवी ने घेरा हुआ है सहन समेत। ये खूबसूरत ऑटोमेटिक छतरियाँ जो कि मस्जिद नबवी के चारों अतराफ़ में लगी हुई हैं, इनकी टोटल तादाद 250 है, जिनकी वजह से ज़ायरीन जो है धूप की शिद्दत को महसूस ना कर सकें। और ये छतरियाँ जब धूप ज़्यादा होती है तो खोल दी जाती हैं, और जब मौसम ठंडा होता है तो इनको बंद कर दिया जाता है ताकि ज़ायरीन खुली फ़ज़ा से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। ये ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं जो कि एक तरतीब से चल रही हैं और एक ख़ास एरिया में ये जाती हैं और वहाँ से ये सारा सफाई का निज़ाम कंट्रोल करती हैं। ये ऑटोमेटिक जो सफाई करने वाली मशीन है जो कि हर तरफ घूमती हैं, मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द जो सहन है उसकी सफाई का ख्याल रखते हैं ये लोग। चारों अतराफ़ में इस तरह से मरकज़ खिदमात अल हुज्जाज वल मुतअम्मरीन कायम है, जहाँ पे हज और उम्रा से कंसर्न सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती हैं। आपका कोई डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट या कोई बच्चा गुम हो जाए तो आप इन सेंटर से रब्ता कर सकते हैं, जो कि चारों अतराफ़ मेन जो गेट्स हैं वहाँ पे इस तरह के सेंटर बने हुए हैं। इस जगह पे आपको सामने नज़र आ रहा है ये वो एरिया है जहाँ पे मस्जिद नबवी में जो आब ज़मज़म का पानी सप्लाई किया जाता है। ये कार्टन उतर रहे हैं, इनमें वो डिस्पोजेबल ग्लास है और यहाँ पे सारी रिफिलिंग होती है मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होने वाले कूलर्स की। इस तरह से ये प्रॉपर चारों तरफ मस्जिद नबवी में वाटर कूलर जो हैं आब ज़मज़म के वो सप्लाई किए जाते हैं। और इसी तरह जो सहन में है ग्रीन क्लीन बिछे वहाँ पे भी प्रॉपर जगह बनाई गई है जहाँ पे वह आब ज़मज़म का पानी आपको मुयस्सर होता है। ये देखें दो वर्कर भाई जो पंखे बाहर लगे हैं छतरियों के नीचे उसकी सफाई कर रहे हैं। ये वो पंखे हैं जो कि रोज़ाना आपको ठंडे फुआर वाला पानी फेंकते हैं और हवा भी देते हैं ताकि ज़ायरीन ठंड महसूस करें, गर्मी की शिद्दत को कम महसूस करें। आपको ये दो क्रेन नज़र आ रही हैं ब्लू कलर की। ये कोई भी काम हो छतरियों से कंसर्न ऊपर जाके उनको रिपेयर करना है, कोई भी इस तरह का हाइट पे करने वाला काम हो तो ये क्रेन की मदद से करते हैं। बाबुल फहद गेट के अगर मशरकी कोने की जानिब आप देखें तो इस तरह से आपको ये ऑटोमेटिक सफाई करने वाली मशीन नज़र आएंगी और साथ ही छोटी छोटी गाड़ियाँ जो कि ज़ायरीन इकराम को मस्जिद के एक कोने से दूसरे कोने पे जाने के लिए सहूलत मुहैया करती हैं। ज़ायरीन इकराम को एक जगह से दूसरी जगह पे मस्जिद नबवी के सहन के अतराफ़ में लेके जाने वाली इन गाड़ियों के अलावा अगर आप देखें तो आपको एक छोटी सी ये बाउंड्री नज़र आ रही है जिसके ऊपर मेंशन है कि व्हील चेयर ऑफिस। तो ये आगे इदारा खिदमातुल नकल यानी कि ट्रांसपोर्टेशन टाइप कह लें कि अगर आपको कोई व्हील चेयर चाहिए तो आप इस ऑफिस में आ सकते हैं, जिसको कहते हैं गेट नंबर 33। तो ये गेट नंबर 33 से आप वीज़ा की फ़ोटो कापी दिखा के आप व्हील चेयर ले सकते हैं। इसी तरह गेट नंबर 309 है जो कि मगरब की जानब है, वहाँ पे भी ऐसा ही सेंटर कैम है। वहाँ पे भी आपको अगर व्हील चेयर चाहिए आर्जी तौर पे इस्तेमाल के लिए हफ़्ता 2 हफ़्ते महीना 2 महीने, तो आप अपना जो है फ़ोटो कापी दिखाएँ पासपोर्ट की
اور اپنے نام سے وہ ویل چیئر ایشو کروا سکتے ہیں۔ اور اگر ویل چیئر میں کوئی پرابلم آتا ہے، وہ آپ نے یہاں سے لی ہے یا ویل چیئر آپ کی ذاتی ملکیت ہے، تو وہاں پہ 24 گھنٹے گاڑی کھڑی ہوتی ہے جو کہ آپ کی ویل چیئر کو فری مرمت کر کے دیتے ہیں آپ کو۔ باب الفہد کے باہر کی جانب بالکل اس کے ساتھ زائرین کرام کے لیے سم کارڈ خریدنے کے لیے انہوں نے 2 سٹال یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں، زین کا اور STC کا، سعودی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کا، کہ آپ یہاں پہ اپنا ویزا یا پاسپورٹ کی فوٹو کاپی دکھا کر سم پرچیز کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو سب سے پہلے آپ نے قباء کی بستی میں قیام کیا، اور وہاں پہ جو سب سے پہلا کام کیا کہ مدینہ منورہ میں پہلی مسجد قباء کے نام سے بنائی۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ شہر کی طرف تشریف لے کے آئے، تو مدینہ منورہ کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یثرب تھا، یعنی بیماریوں کا گھر۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ یعنی کہ یثرب میں تشریف لائے تو آپ نے کہا یہ یثرب نہیں ہے، یہ بلکہ میرا مدینہ طیبہ ہے، تو تب سے یثرب کا نام مدینہ طیبہ رکھا گیا۔ اس وقت جو مسجد نبوی ہے اس کی جو جگہ ہے وہ 2 بھائیوں سہل اور سہیل کی ملکیت میں تھی، جو کہ 2 یتیم بچے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ مسجد بنانے کا قصد کیا تو ان دونوں بھائیوں کو پتہ چلا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہماری یہ زمین آپ رکھ لیجئے، ہم اس کے بدلے میں آپ سے کچھ بھی پیسے نہیں لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ دونوں بھائی یتیم ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو پیسے نہ دیں اور یہاں پہ مسجد کی تعمیر شروع کر دیں، حالانکہ دونوں بھائیوں کی طرف سے یہ آفر تھی کہ ہماری زمین اس نیک مقصد کے لیے فری میں آپ رکھ لیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ان دونوں بھائیوں کو مسجد نبوی کی زمین کی قیمت ادا کی۔ پہلی مسجد قباء تھی جو قباء کی بستی میں تھی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعمیر فرمائی اور صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کے بعد مدینہ شریف میں جو دوسری مسجد ہے وہ مسجد نبوی ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر کیا اور صحابہ نے بھی اس کی تعمیر میں شرکت کی، اور یہ اسلام کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ سب سے بڑی مسجد مسجد حرام بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں ہے، اس کے بعد دوسری بڑی مسجد نبوی مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ یہ مسجد نبوی کا مین گیٹ ہے، جس کو گیٹ نمبر 21 22 بھی کہتے ہیں، یا اس کو باب الفہد بھی کہتے ہیں۔ یہ ویسے تو مرد حضرات کے لیے ہوتا ہے، مگر صبح کے وقت روزہ رسول پہ جانے کے لیے خواتین کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے، یعنی صبح کے وقت فجر کے بعد مرد حضرات ان گیٹ سے اندر داخل نہیں ہو سکتے، مگر 2 گھنٹے کے بعد یہ گیٹ مرد حضرات کے لیے ہوتا ہے، یہاں سے پھر خواتین انٹر نہیں ہو سکتی۔ ہر دروازے کی انٹرنس پہ اس طرح کے خوبصورت لکڑی کے ریکس بنائے گئے ہیں تاکہ زائرین اکرام اندر جاتے ہوئے اپنی جوتیاں یہاں پہ سنبھال کے رکھ سکیں۔ مرکزی دروازے باب الفہد سے مسجد نبوی میں انٹر ہو رہے ہیں۔ 1909 میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد الحامد کے دور میں مسجد نبوی شریف میں بجلی کی سہولت مہیا کی گئی۔ اس سے پہلے مسجد نبوی میں روایتی طریقوں سے لائٹ کا انتظام کیا جاتا تھا۔ اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی دائیں جانب یہ جو حصہ ہے آپ کو چکور نما نظر آ رہا ہے، یہ معذور افراد کے لیے جو ویل چیئر کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے مختص کیا گیا۔ یہ اگر آپ اندر کی جانب سے دیکھیں تو جو مین دروازہ تھا باب الفہد، یہاں پہ اس طرح سے یہ کپڑا لگا کے اس کو کور کر دیا جاتا ہے تاکہ جو میل حضرات ہیں ادھر سے داخل نہ ہو،
अभी आपको नज़र आ रहा है ये सारा एरिया मेल हजरात के बैठने उठने नमाज़ पढ़ने के लिए है, मगर ये पाबंदी सिर्फ़ और सिर्फ 2-2.5 घंटे के लिए होती है। जैसे कि ख़वातीन ने रोज़ा रसूल की तरफ जाना होता है तो उसके बाद ये कपड़ा हटा दिया जाता है। तो मेनली ये हिस्सा जो है बाबुल फहद का, ये मर्द हजरात के लिए जो है एंट्रेंस का गेट है। और अगर आप देखें तो इन कूलर्स में सारे एक जैसे ही लगते हैं, मगर ये वाला कूलर है इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है ब्लू कलर में, गैर मुबर्रद। गैर मुबर्रद का मतलब यह है कि अगर आपका गला ख़राब है, आपको बुखार वगैरह है, आप नॉर्मल पानी पीना चाहते हैं, ठंडा पानी नहीं पीना चाहते, तो आप गैर मुबर्रद कूलर में से पानी इस्तेमाल करेंगे। बाकी इसके अलावा जितने भी कूलर्स हैं इनमें ठंडा पानी है। और ये जो आपको कप्स नज़र आ रहे हैं, ये आप एक कप उठाएंगे, इसमें एक बार या 2 बार पानी पिएंगे और साथ फिर इसको दूसरा ये जो एम्प्टी है यहाँ पे आप इसको डाल देंगे। आबे ज़मज़म से भरे कूलर हैं जिनमें आबे ज़मज़म रोज़ाना के बुनियाद पे हज़ारों ट्रॉलर्स लेके आते हैं मक्का मुकरमा से, ताकि जो मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में ज़ायरीन कराम आते हैं, मस्जिद कुबा और क़िबलतैन में आते हैं, तो उनको प्रॉपर आब ज़मज़म की सप्लाई की जा सके। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है जो कि हज़ारों ट्रॉलर्स रोज़ाना करते हैं। ये आपको बहुत बड़ी तादाद में आब ज़मज़म के कूलर नज़र आ रहे हैं जो कि पड़े हुए हैं। इनमें देखें आपके हर कूलर के साथ एक कप्स की लाइन है। कोई भी ज़ायर आता है तो एक गिलास को अवेल करता है, पानी पीने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है। तो इस तरह से लाखों की तादाद में गिलास जो हैं वो कंज्यूम होते हैं मस्जिद नबवी में ज़ायरीन कराम के लिए, ताकि उनकी सेहत और सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए और एक कप को दोबारा रीयूज़ ना किया जाए। इन कार्टन में आपको कुरान शरीफ के नुस्खा जात हैं जो किंग फहद ग्लोरियस कुरान प्रिंटिंग कम्प्लेक्स से आए हैं। ये यहाँ पे लगाए जाते हैं। ये जो आपको हर सतून के बेस पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ कुरान करीम के नुस्खा जात लगाए जाते हैं। और यहाँ पे जो प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ पे अगर आप जाएं तो उसको कुरान महल भी कहते हैं, तो वहाँ से आप नुस्खा जात फ्री में अवेल कर सकते हैं। मस्जिद नबवी में दाखिले के लिए कुल 262 दरवाज़े हैं, जिनमें 13 दरवाज़े ऐसे हैं जो कि व्हील चेयर के लिए मुख्तस किए गए हैं, ताकि ज़ायरीन कराम जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं वो इन दरवाज़ों से दाखिल हों। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 40 नमाज़ें मेरी मस्जिद में तरतीब के साथ अदा करेगा वो जहन्नम की आग से महफूज रहेगा। जगह जगह आपको इस तरह के रैक नज़र आएंगे जिसमें छोटे छोटे बुकलेट्स हैं जो ज़्यादातर अरेबिक और इंग्लिश में हैं, और इसमें मुख्तलिफ़ तरह की मालूमात हैं जो कि ज़ायरीन के लिए रखे हुए हैं कि इनको वो पढ़ के मुस्तफ़ीद हो सकें। मस्जिद नबवी में इस तरह के काफ़ी गुंबद हैं जिनमें अंदरूनी तौर पे बहुत खूबसूरती से लकड़ी का काम किया गया है। ये रिमोट कंट्रोल गुंबद हैं, इनको आगे पीछे किया जा सकता है। सफाई का काम रोज़ाना की बुनियादों पर किया जाता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है रैक, यहाँ पे पुराने नुस्खा जात रखे हुए हैं और रोज़ाना इनका बड़ी ही एहतियात और नफासत से सफाई का काम किया जाता है। इन रैक्स को साफ़ किया जाता है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में आपको इस तरह के हज़ारों की तादाद में सतून नज़र आते हैं जिनके ऊपर सर्वेलेंस कैमरास भी लगे हुए हैं। और अगर इन सतूनों की बुनियाद में हम देखें तो कुरान शरीफ के नुस्खा जात बड़ी ही तरतीब के साथ लगाए हुए हैं ताकि ज़ायरीन इकराम नमाज से फ़ारग होकर कुरान शरीफ की तिलावत कर सकें। और इसके नीचे जो आपको जाली या ग्रिल नज़र आ रही है, इसमें ठंडी हवा खारिज होती है जो कि पूरी मस्जिद नबवी को ठंडा कर देती है। और ये हवा 7 किलोमीटर दूर चिलिंग प्लांट लगाया है जहाँ से 7 किलोमीटर का ये फासला तय करके ये हवा इन पिलर्स के ज़रिए ज़ायरीन को ठंडा करती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई दौर में ये ओपन एयर मस्जिद हुआ करती थी, यानी इसकी 4 दीवारी नहीं थी। यहाँ पर ये मस्जिद कम्युनिटी सेंटर, कोर्ट ऑफ लॉ और मजहबी तालीम का मरकज़ हुआ करती थी। और यहाँ पे एक मेंबर बनाया गया था जहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कुरान और हदीस की तालीम देते थे
اور ہر جمعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ مسجد نبوی کے ریاض الجنہ کے حصے میں کچھ ستون ایسے ہیں جو زیادہ خصوصیت کے حامل ہیں، جن سے بہت سے واقعات منسلک ہے جو ان کی اہمیت کو اور زیادہ اجاگر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے ستون اسطوانہ حنانہ کا، جس کے بارے میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ اس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے، اور جب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم بہت زیادہ تعداد میں آپ کا خطبہ سننے کے لیے آتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کچھ ایسا انتظام کیا جائے جس سے ہم آپ کو دور سے دیکھ سکیں اور آپ کی آواز دور تک آ سکے۔ تو اس کے لیے ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک غلام ہے جو کہ بڑا اچھا بڑھائی کا کام کرتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کو کہہ کر آپ کے لیے کچھ اس طرح کا انتظام کر دوں بیٹھنے کے لیے کہ جس پہ آپ اچھے طریقے سے بیٹھ سکیں اور لوگ آپ کو دور بیٹھے بھی دیکھ سکیں اور آپ کا خطبہ، آپ کی باتیں سن سکیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے ایک کرسی بنائی گئی تو آپ ٹیک لگا کر اس پہ بیٹھے۔ خشک کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی، وہ بچوں کی طرح بل بلا کے رونے لگا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر اس کو چپ نہ کرایا تو وہ پھٹ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اس کھجور کے تنے کے پاس تشریف لائے اور اس کو گلے سے لگایا اور اسے کہا کہ اگر تو پسند کرتا ہے کہ تجھے تیری پہلی حالت میں لوٹا دیا جائے کہ جیسے تو پہلے درخت تھا، تجھ پہ پھل لگے اور تو اس دنیا میں رہے، یا تجھے جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں جہاں پہ تجھے جنت کی نہروں اور دریاؤں سے پانی سیراب کرے اور جنتی لوگ تیرے پھل سے مستفید ہوں، تو اس خشک تنے نے دوسری تجویز کو مان لیا، اور اس طرح سے وہ خشک تنا جو بچوں کی طرح بل بلا کے رو رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی دینے سے خاموش ہو گیا۔ دوسرا ستون ہے ستون ابو لبانہ۔ حضرت ابو لبانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بنو قریظہ قبیلے کے ساتھ بہت گہرے مراسم تھے، اور یہ 5 ہجری کا دور تھا جب غزوہ خندق ہونے والی تھی۔ تو نہ چاہتے ہوئے حضرت ابو لبانہ نے مسلمانوں کے کچھ راز بنو قریظہ والوں کو بتا دیے، اور اس طرح سے جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اس ستون کے ساتھ خود کو باندھ لیا اور کہا کہ جب تک اللہ اور اللہ کا رسول مجھے معافی نہیں دے گا تو میں خود کو اس جگہ سے آزاد نہیں کرواؤں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وحی آئی کہ آپ ابو لبانہ سے کہیں کہ یہ خود کو آزاد کر دے، اللہ تعالیٰ نے ابو لبانہ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو یہ وہ ستون ہے جہاں پہ حضرت ابو لبانہ نے اپنے آپ کو باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ تیسرا ستون ہے ستون عائشہ یا ستون قرہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ ستون ابو لبانہ ستون کے بالکل ساتھ ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ریاض الجنہ میں ایک ستون ایسا ہے، اگر لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو یہاں پہ نماز و نوافل پڑھنے کے لیے لوگ قرہ اندازی ڈالیں۔ صحابہ کرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی بابت پوچھا، مگر آپ خاموش رہیں۔ پھر آپ کے بھانجے عبداللہ ابن زبیر بھی وہاں پہ کھڑے تھے، پھر وہ وہاں سے سیدھے آئے اور ایک ستون کے پاس آ کے نماز پڑھی۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی زیادہ نمازیں اسی ستون کے پاس پڑھتے ہیں، تو اسی مناسبت سے اس کو ستون عائشہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اہمیت والا ستون ہے۔ چوتھا ستون ہے ستون وفود۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب آپ تبوک سے ہو کے واپس آئے تو
قبیلے نے اسلام قبول کیا اور پھر پورے عرب سے مختلف جگہ سے لوگ آپ کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے، تو اس ستون کو ستون وفود کا نام دیا، یعنی کہ آپ جتنے بھی وفود آتے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، تو آپ سارے ان وفود سے اسی جگہ پہ بیٹھ کے ملاقات فرماتے۔ پانچواں تاریخی ستون ہے استوانہ حرس۔ حرس کا مطلب ہے باڈی گارڈ یا نگرانی کرنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو باڈی گارڈ تھے، جو کہ عام طور پہ حضرت علی ابن ابی طالب ہوا کرتے تھے، وہ اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہرا دیتے تھے۔ تو اسی مناسبت سے اس کو کہتے ہیں ستون حرس۔ چھٹا ستون ہے ستون سریر۔ سریر عربی میں کہتے ہیں چارپائی کو، جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چارپائی بچھاتے اور 10 دن جو رمضان کے آخری عشرہ کے ہوتے وہ وہاں پہ آپ اعتکاف میں گزارتے، اور آپ کا جو بستر ہوا کرتا تھا اس میں جو آپ کا سرہانہ تھا وہ چمڑے کا بنا ہوا ہوتا اور اس میں کھجور کی چھال اور پتے ڈالے جاتے، جس پہ آپ آرام فرماتے، اور اسی مناسبت سے اس ستون کو کہتے ہیں ستون سریر۔ ساتواں ستون ہے ستون تہجد، جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے کہ صحابہ کرام بڑی تعداد میں آپ کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اور نماز ادا کرنا شروع کر دی، تو ساتھ ہی آپ نے اپنا مسلح لپیٹ لیا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ جس طرح سے تمہارا جوش و خروش ہے تہجد کی نماز پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ تجھ پہ نماز تہجد فرض نہ کر دے جو تم سے برداشت نہ ہوگا۔ مسجد نبوی کے بڑے 10 مینار ہے جن کی ہائٹ 105 میٹر یا 344 فٹ ہے۔